अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? तो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 8 का टॉपिक देखेंगे। पीरियोडिक टेबल के ग्रुप में एलिमेंट्स के केमिकल खवास में मसलक कि पीरियोडिक टेबल में जो ग्रुप होता है उसमें एलिमेंट्स की जो कीमियाई खसूसियात होती हैं वो एक जैसी होती है। जैसे आप लोगों को मैंने पीरियोडिक टेबल दिखाया था, मैंने ये कहा था फॉर एग्जाम्पल अभी तक जितने एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, दरियाफ्त हुए हैं, उनको एक ही जगह इकट्ठा करके रख दिया गया। उसमें हमने ये पढ़ा था कि ये जो हमारे पास ये वाली लाइंस होती हैं, अमुदी सीरीज होती हैं, अमुदी जो लाइन होती है, ये सारे इसको हम लोग ना ग्रुप बोलते हैं। अब ये अमुदी सीरीज में जितने एलिमेंट्स हैं ये अरेंज हुए हुए हैं, इसको हम लोग ग्रुप वन बोलते हैं। तो हमने कहा था इसको, ये दूसरी अमुदी सीरीज है, अमुदी लाइन है, इसको हमने ग्रुप टू बोला था। ओवरऑल पीरियोडिक टेबल में ना हमारे पास 18 ग्रुप थे। तो कहते हैं एक ग्रुप में हमारे पास जो एलिमेंट्स होते हैं उन सब की जो कीमियाई खसूसियात होती हैं, कीमियाई ख़वास होते हैं, वो एक जैसे होते हैं। अब इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे वो एक जैसे क्यों होते हैं, क्या रीज़न होती है और क्या ख़वास होते हैं वो देखेंगे। कहते हैं एलिमेंट्स की केमिकल ख़वास का ज़्यादातर इन्हिसार इनके अंदरूनी शेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स की तादाद पर होता है। कहते हैं हमारे पास कोई सा भी एलिमेंट जो है ना वो कितना रिएक्शन करेगा, उसकी केमिकल खसूसियात क्या होंगी। केमिकल खसूसियात बेसिकली होती है कि वो कितना रिएक्शन करता है, किसी को इलेक्ट्रॉन के साथ कितना वो इलेक्ट्रॉन देगा लेगा, वो सारा कुछ। कहते हैं उसका इन्हिसार होता है कि इसके बैरूनी शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी है। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम एटम का ना बिल्कुल बेसिक कह लेंगे डायग्राम है। इसके सोडियम का दरमियान में न्यूक्लियस होता है, उसके बाद ना शेल्स होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं। तो सबसे बाहर वाली शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके ऊपर इन्हिसार होता है किसी भी एलिमेंट की कीमियाई खसूसियात का। फॉर एग्जाम्पल इसके बाहर वाले शेल में अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो इसकी खसूसियात कुछ और होंगी, अगर दो इलेक्ट्रॉन्स होते तो इसकी केमिकल खसूसियात कुछ और होती, अगर तीन इलेक्ट्रॉन्स होते तो कुछ और होती। तो कहते हैं किसी भी एलिमेंट के केमिकल खवास का खसूसियात का इन्हिसार किस बात पे होता है, उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स की तादाद है। कहते हैं चूंकि पीरियोडिक टेबल के एक ग्रुप में मौजूद तमाम एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उम्मीद की जाती है कि इनके केमिकल खवास होंगे वो एक दूसरे से मिलते जुलते होंगे। कहते हैं हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब हम लोग ग्रुप की बात करते हैं, एक ग्रुप का मतलब होता है उस सबके बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। फॉर एग्जाम्पल बच्चे अगर नॉर्मल मेटल्स की बात करें ना, उसमें हमारे पास या तो पहला दूसरा ग्रुप होता है और 13वें से लेके ना 17वें तक होते हैं। ये जो दरमियान वाली मेटल्स होती हैं इनको ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, इसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं, ये हमारे पास इसको नहीं पढ़ते। ठीक है, नॉर्मल मेटल्स कौन सी होती हैं? पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और 13वें से लेके 17वें तक। कहते हैं जो ग्रुप होते हैं ना, एक ग्रुप में जितने एलिमेंट्स होते हैं इनके सबके बाहर वाले शेल में ना एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये पहला ग्रुप है तो इन सब के बाहर वाले शेल में ना एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। ये दूसरा ग्रुप है, इन सब के बाहर वाले शेल में दो ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। आप ये दरमियान वाले को इग्नोर करेंगे। 13वां ग्रुप है, वन को इग्नोर करना है, मतलब वन को नहीं देखना, तीसरे को देखना। नॉर्मल एलिमेंट्स में मैं बात कर रही हूँ, नॉर्मल एलिमेंट्स में आप इनको नहीं लेते। तो तीसरे 13वें का मतलब है तीसरा, इन सब के बाहर वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 14वां मतलब इन सब के बाहर वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 15वां मीन एक को इग्नोर करना है। 5वां हम इसको देखेंगे तो इन सबके बाहर वाले शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये नॉर्मल मेटल्स का छठा ग्रुप है, इन सबके बाहर वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इनके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो कहते हैं ग्रुप में एलिमेंट्स के सबके बाहर वाले शेल में ना एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास ये पहला ग्रुप है तो इनके सबके बाहर वाले शेल में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर मैं आपको दिखाऊं भी, ये देखिए ये मेरे पास ना पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम। इन सबके बाहर वाले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, ये सबसे बाहर वाला शेल है, एक इलेक्ट्रॉन। नीचे आए सोडियम में आए, ये सबसे बाहर वाला शेल है तो इसके में भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी एक इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स इन सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन्स हैं तो हम कहते हैं इनके केमिकल खवास या खसूसियात या एक जैसे रिएक्शन देंगे। इनकी केमिकल खसूसियात सबकी एक जैसी होंगी, क्योंकि हमने ये देखा है कि जितने बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस चीज़ के ऊपर इन्हिसार होता है कोई भी कितना रिएक्शन देगा। अब अगर इन सबके बाहर वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इन सबकी एक जैसी केमिकल खसूसियात होती हैं। तो कहते हैं बाहर वाले शेल में किसी भी ग्रुप के एलिमेंट्स में एक जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी खसूसियात क्या होती हैं? एक जैसी होती हैं। कहते हैं ग्रुप एक के मतलब पहला ग्रुप है, उसके तमाम एलिमेंट्स के बैरूनी शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे मैंने अभी आपको फिगर में दिखाया भी है कि सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, सिर्फ एक एक होता है। ये पहला ग्रुप है, इन सबके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? एक एक इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसलिए इन एलिमेंट्स की ये अजहद कोशिश होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन को खोकर केटायंस बना दें। अच्छा, हमारे पास ना एक चीज़ पढ़ी जाती है कि कोई सा भी एटम स्टेबल कब होता है?
जब उसके बाहर वाले शेल में ना 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, आपने ना ये ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा कि कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, कब वो रिएक्शन मजीद नहीं करता, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर किसी के बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स ना हो तो वो उसकी ट्राई होती है वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले ले और अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे कर ले, इसको कहते हैं ऑक्टेट रूल। और अगर किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं ना तो वो किसी किस्म का रिएक्शन नहीं करता। तो ऑक्टेट रूल है कि हर एटम की कोशिश होती है कि उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अगर 8 पूरे होंगे तो वो रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन अगर 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो किसी ना किसी से इलेक्ट्रॉन ले रहा होगा। इसके अलावा हम डुप्लेट भी पढ़ लेते हैं। डुप्लेट हम कहते हैं कि एक लीस्ट इंपॉर्टेंट होता है, थोड़ा सा हम कह लें कि लीस्ट स्टेबल होता है। अगर किसी के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स ना वो थोड़ा सा स्टेबल होगा, लेकिन मेन हम बात करते हैं कि जब किसी के पास 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, स्टेबल होता है। कहते हैं जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स होते हैं ना उन सब के बाई वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है, लेकिन इन सब के बाई वाले शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। लेकिन हमने क्या कहा है कि कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, कब, जब उसके बाहरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो। अब इसके बाहरी वाले शेल में बचे 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर इसने 8 पूरे करने हैं तो इसको 7 मजीद इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे, जो मुश्किल हो जाएगा। लेकिन इससे नीचे वाला शेल देखें उसमें तो 8 पूरे नहीं है, तो ये क्या करता है, ये जो बाहरी वाले 1 इलेक्ट्रॉन है ना इसको निकाल देता है। इसको निकाल देगा तो ये शेल खत्म हो जाएगा, ये नीचे वाला शेल रह जाएगा, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं। तो हम कहते हैं अगर इसी तरह से ये देखें इसके बाहर वाले शेल में भी 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर इसको भी 8 पूरे करने हैं तो ये 7 मजीद इलेक्ट्रॉन लेगा। 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना मुश्किल हो जाते हैं, तो ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन निकाल देगा और इससे नीचे इसके 8 पूरे होंगे। तो हम कहते हैं अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, जिसको हम लोग ना केटाइन बोलते हैं। तो यहाँ पे, और ये देखें लिथियम है बच्चे, लिथियम में तो होते बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उससे नीचे जो है ना 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये अपना बाई वाले शेल वाला इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, क्योंकि यहाँ पे डुप्लेट वाला होगा तो थोड़ा सा स्टेबल होगा इसकी निस्बत। तो डुप्लेट बहुत कम होता है, लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम बात करें, ऑक्टेट की बात की जाती है कि अगर किसी के पास 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो ट्राई करेगा 7 इलेक्ट्रॉन्स ले, लेकिन 7 इलेक्ट्रॉन्स तो ले नहीं सकता, तो वो इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देगा, इसलिए उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा। वो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जो पहले ग्रुप के एलिमेंट्स हैं उन सबके बाई वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो इस इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, खो दें। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, वो केटाइंस बनाते हैं। और अगर कोई इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाता है तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इसलिए इन मेटल्स को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स बोलते हैं। तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेटल्स को इलेक्ट्रो पॉजिटिव क्यों मेटल्स कहा जाता है, क्यों, क्योंकि बच्चे वो अपना 1 इलेक्ट्रॉन्स खो देती हैं, जिसकी वजह से उनके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है, केटाइंस बनाती है। केटाइंस का मतलब होता है प्लस चार्ज उनके ऊपर आ जाता है, तो इसलिए इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कहते हैं। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके अलावा ये शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं कि ग्रुप में केमिकल खसूसियात सेम क्यों होती हैं। पहले ये लिखिएगा कि हमारे पास खसूसियात जो होती है, केमिकल खसूसियात, उसका इन्हिसार किस बात पर होता है, बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और एक ग्रुप में सारे एलिमेंट्स के बाहर वाले शेल में एक जितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए उनकी खसूसियात भी क्या होती हैं, सेम होती हैं। आगे कहते हैं मेटल्स, ये जो मेटल्स हैं पहले ग्रुप की, ये पानी के साथ मिलकर ना भरपूर रिएक्शन देती हैं और हाइड्रोजन गैस खारिज करती हैं। तो ये हमारे पास मेटल्स होती हैं, ये पानी के साथ बड़ा कहते हैं विगोरियस, बड़ा धमाकेदार रिएक्शन करती हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सोडियम मेटल है, अगर आप इसको पानी में डालते हो ना तो यहाँ पे एक धमाका सा होता है, साथ में ना हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। अगर इसको रियल लाइफ में दिखाएंगे तो बच्चे इसकी फिजिकल वैसे पिक्चर की, तो ये देखिए जहां पे आप सोडियम मेटल डालोगे ना वहां पे एक धमाका सा होता है, साथ में हाइड्रोजन गैस खारिज होती है। तो कहते हैं हमारे पास एक बड़े भरपूर तरीके से रिएक्शन करती है और साथ में हाइड्रोजन खारिज करती है। तो सोडियम जब भी पानी के साथ रिएक्शन करेगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, साथ में आपको हाइड्रोजन गैस खारिज कर देगी। कहते हैं मेटल्स के ऑक्साइड बहुत ताकतवर बेस बनाते हैं और पानी में हल होकर अल्कलीज देते हैं। अच्छा, ये हमने ना इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था एसिड बेस का कंसेप्ट, जिसमें लोरी ब्रॉन्स्टेड ने ये भी कहा था कि अगर कोई पानी में हल होने पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप भी दे दे तो वो हमारे पास क्या होगी, बेस होगी। तो कहते हैं इनके जो मेटल ऑक्साइड्स होते हैं ये भी जब पानी में हल होते हैं तो मतलब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या मेटेलिक हाइड्रोक्साइड देते हैं, तो ये भी हमारे पास क्या होती हैं, ताकतवर बेसिस होती हैं। इसके अलावा कहते हैं अल्कली मेटल्स जो होते हैं वो हैलोजेंस के साथ रिएक्शन करके हेलाइड्स बनाती हैं। हेलाइड्स का मतलब होता है साल्ट बनाना। सोडियम जो है वो हैलोजन, हैलोजन किसको बोलते हैं बच्चे, 7वें ग्रुप को या 17वें ग्रुप के एलिमेंट को हैलोजेंस बोलते हैं। जैसे ये क्लोरीन है, ये मेरे पास 17वें ग्रुप का मतलब एलिमेंट है, इसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मेटल सब इनके साथ रिएक्शन करती हैं, फॉर एग्जाम्पल सोडियम मेटल है तो ये अपना बाहरी वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो इसको दे देती है।
तो ये हैलोजेंस होते हैं, इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये इसको एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए होता है अपना 8 ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इसके साथ रिएक्शन कर जाएगा, तो NaCl आपको मिलकर नमक बना देती है। नमक बच्चे हमारे पास साल्ट बना देती हैं, इसको हम लोग कहते हैं घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। आप लोग जो घरों में नमक इस्तेमाल करते हैं ना, उसको साल्ट बोलते हैं। तो ये कैसे बन रहा होता है, ये बेसिकली जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर रही होती है तब आपको ये साल्ट बना के दे रही होती है। ये देखिए सोडियम मेटल जब क्लोरीन गैस के साथ रिएक्शन करती है तो आपको साल्ट बना के देती है। ये साल्ट हमारे पास जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं। दूसरे यहाँ पे ये कहते हैं अल्कली मेटल्स होती है ना, जैसे उनकी जो नीचे की तरफ आते जाते हैं ग्रुप में, नीचे की तरफ जाएं तो इनका कह लें कि इनकी जो रिएक्ट करने की सलाहियत है, ताकत है, वो बढ़ती जाती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमारे पास अगर हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखे हैं पहले ग्रुप में एलिमेंट्स का, तो हम जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस से दूर नहीं होता जा रहा। ये न्यूक्लियस से यहाँ पे इसका डिस्टेंस है तो न्यूक्लियस की इसके ऊपर कोई फोर्स है, लेकिन जैसे ही नीचे आए हैं तो मेरे पास साइज बढ़ गया है, जो बाहरी वाले शेल का इलेक्ट्रॉन है वो दूर हो गया, अब इसके ऊपर जो फोर्स है वो कम हो गई है। अब यहाँ पे और नीचे आए हैं तो डिस्टेंस और बढ़ गया, ये और दूर हो गया तो फोर्स और कम हो गया, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालना ज़्यादा आसान हो गया। मतलब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स थी तो निकालना मुश्किल था, यहाँ पे नीचे आए तो डिस्टेंस हमारे पास बाहर वाले जो कह लें कि जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से दूर हो गए, तो न्यूक्लियस की इतनी ज़्यादा इसके ऊपर फोर्स नहीं लगी, तो इसको निकालना आसान हो गया। और नीचे आए तो हमारे पास ये जो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर हो गया बाहर वाला, तो फोर्स और कम हो गई, तो इसको निकालना मजीद आसान हो गया। तो कहते हैं हमारे पास जैसे जैसे आप नीचे आते जाते हैं तो हमारे पास रिएक्ट करना उसके लिए आसान हो जाता है, क्योंकि बाहर वाला इलेक्ट्रॉन वो आराम से निकाल सकता है। कहते हैं इसी तरह ग्रुप 2 के एलिमेंट्स भी जो हम अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स आसानी से खो के 2 मुस्बत कैटायंस बना देंगे। हमने पीरियोडिक टेबल में ये बात की थी, जो ग्रुप नंबर होता है वो आपको बता रहा होता है कि उसके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये दूसरा ग्रुप है तो इसका मतलब है इन सब के बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हमने ये बात की है कि किसी को भी स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए होते हैं। अब इनके सबके पास तो 2-2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब इनको अगर स्टेबल होना तो 6 लेने पड़ेंगे। तो लेकिन ये देखें ये सारे ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं। अब इनके बाहर वाले शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर वाले शेल में भी, इसके बाहर वाले शेल में भी, इसके दो बाहर वाले शेल में भी। अब अगर इनको अपना ऑक्टेट 8 पूरे करने हैं तो इनको 6 इलेक्ट्रॉन्स लेने पड़ेंगे, जो मुश्किल काम हो जाता है। तो फिर ये क्या करते हैं, अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन्स में निकाल देते हैं। एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो दूसरा प्लस चार्ज आ जाएगा। तो कहते हैं जो दूसरे ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो अपने बाहर वाले 2 इलेक्ट्रॉन्स खो के 2 मुस्बत चार्ज बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का जैसे मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया, इसके बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो एक प्लस चार्ज आ जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 2 प्लस चार्ज आ जाएगा। तो ये देखिए इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज आ गया, कब? जब इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए। कहते हैं ग्रुप 2 में भी जब ऊपर से आप नीचे की तरफ आते हैं तो साइज बढ़ने की वजह से एटम्स की इलेक्ट्रॉन्स के खोने की जो कोशिश है वो तदरीज ज़्यादा होती जाती है। कहते हैं इसमें भी जब आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं, बच्चे ये हमारे पास ऊपर से नीचे अगर हम दिखाएं आपको तो हमारे पास सेकंड ग्रुप में, तो जैसे जैसे वो कहता है ऊपर से आप नीचे आते हैं बेरिलियम मैग्नीशियम कैल्शियम, तो साइज बढ़ता जाता है। जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं साइज बढ़ता जा रहा है, तो न्यूक्लियस की बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो फोर्स है वो कम होती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन्स आराम से निकल सकते हैं। तो ये देखिए ये साइज भी आपको दिखा रहा है कि जैसे आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो हमारे पास साइज बढ़ता जा रहा है और बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स जो है न्यूक्लियस की वो कम होती जा रही है, तो बाहरी वाले इलेक्ट्रॉन्स को निकालना आसान होता जा रहा है, ठीक है। उसके बाद कहते हैं हमारे पास अगर हम बात करें कि इनके ऑक्साइड्स भी जो है वो पानी के साथ रिएक्शन करके आपको क्या दे देते हैं, हाइड्रोक्साइड बना देते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम जो ऑक्साइड है वो पानी के साथ रिएक्शन करेगा तो वो आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दे देगा। बच्चे कैल्शियम ऑक्साइड को ना चूने का पत्थर भी बोलते हैं, आपने अक्सर देखा होगा चूने का पत्थर, इसको कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, इसको क्विक क्लाइम भी बोलते हैं। बच्चे ये बेसिकली चूने का पत्थर होता है। कहते हैं जब ये पानी के साथ रिएक्शन करता है तो ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना दी। ये देखिए आपने बीकर में पहले चूने का पत्थर लिया, मतलब आपने कैल्शियम ऑक्साइड लिया, उसमें पानी डाला तो बच्चे आपके पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। तो ये आपके पास इसको केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है। आगे कहते हैं हमारे पास जो ग्रुप 17 में मौजूद एलिमेंट्स के ब्रूनी शेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, 7 होता है। जी हमने ये पढ़ा था कि आपके पास क्या होता है पीरियोडिक टेबल में, आपने इन सब को इग्नोर करना है, दरमियान वाली मेटल्स को। आपने पहला ग्रुप, दूसरा, ये 2 नॉर्मल मेटल्स होती हैं और 13वें से लेकर 17वें तक होती हैं।
ये जो ग्रुप नंबर होता है आपको बता रहा होता है इनके बाही वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। स्टार में मतलब 7 आपने कंसीडर करना है। इन सब के बाही वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये देखिए इन सब के बाही वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब इसके अलावा हमने ना ब्लॉक्स के बारे में पढ़ा था कि आपके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं और हमने ये भी पढ़ा था कि वो किस सब शेल में होंगे। इससे रिलेटेड मैंने आपको ना ये वाली डायग्राम दिखाई थी प्रीवियस लेक्चर में जो ब्लॉक्स के बारे में थी, कि ये जो पहले दो हमारे पास ग्रुप्स होते हैं इनके सबके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कुछ सब शेल में होते हैं, एस सब शेल में होते हैं। लेकिन ये 13वें से लेकर 18वें तक सबके जो बाही वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो किस सब शेल में होते हैं, वो पी सब शेल में होते हैं। तो ये देखें ये आपके पास किस सब शेल में इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, पी वाले में आ रहे हैं। टोटल तो हमारे पास 7 ही हैं बाही वाले शेल में, लेकिन किस सब शेल में फिल हो रहे हैं, पी वाले में हो रहे हैं। कहते हैं इनके टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 हैं, लेकिन पूरा करने के लिए ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने चाहिए होते हैं, 8 चाहिए होते हैं। तो इनकी अजहद कोशिश होती है कि वो एक इलेक्ट्रॉन हासिल कर लें, और अगर इलेक्ट्रॉन हासिल कर लेंगे तो बच्चे हम कहते हैं उसके ऊपर नेगेटिव आयन आ जाता है तो वो एनाइन बना देते हैं, इसलिए इसको इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट्स भी बोलते हैं। तो ये भी अलहदा से एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि बच्चे इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, ये एक इलेक्ट्रॉन हासिल करके एनाइन बनाते हैं, इसलिए इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसलिए इनको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया भी था ये वाला क्लोरीन का, ये भी हमारे पास एक हेलोजीनियस 17वें ग्रुप का ही एलिमेंट्स है, मतलब इसके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स ही होती हैं। तो इसकी ट्राई ये होती है कि ये इलेक्ट्रॉन ले लें, और अगर इलेक्ट्रॉन ले लेंगे तो हम कहते हैं इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें इसी को बात कर रहा है कि ये हमारे पास सारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसको इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। कहते हैं ये बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स होती हैं और मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाती हैं। कहते हैं बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं, जाहिर सी बात है उनको सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए तो ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो बड़ी जल्दी ये क्या करती हैं, रिएक्शन करती हैं अगले 7 वाली मेटल से अपना इलेक्ट्रॉन या उनका इलेक्ट्रॉन रिसीव करके अपना 8 पूरे कर लेती हैं। तो हम कहते हैं ये जल्दी रिएक्शन करके अपने 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे करती है। कहते हैं इनको हैलोजेंस क्यों कहा जाता है बच्चे, जब ये रिएक्टर्स के साथ मिलती है ना मेटल्स के साथ, तो वहाँ पे ये साल्ट बनाती है। हैलोजन का मतलब होता है साल्ट। तो इन सारी 7वें जो 17वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं ये सारे के सारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जब भी मेटल्स मतलब हमारे पास पहले ग्रुप के एलिमेंट्स के साथ मिलते हैं तो ये हमारे पास क्या बनाते हैं, साल्ट बनाते हैं। जैसे मैंने आपको एग्जांपल भी दिखाई थी कि क्लोरीन है फॉर एग्जांपल, जब वो सोडियम मेटल के साथ मिलता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, तो ये आपको नमक बना के देता है जो हम लोग घरों में इस्तेमाल करते हैं, तो साल्ट बना के देता है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अल्कली मेटल्स की बरकस इनकी रिएक्टिविटी ग्रुप में ऊपर से नीचे बतदरीज कम हो रही होती है। कहते हैं इनमें रिएक्टिविटी वो कम हो रही होती है, क्यों कम हो रही होती है वो देखते हैं। पहले तो हमने ये बात की है कि जैसे ही हम लोग ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं तो हमारे पास साइज बढ़ रहा होता है। तो अगर ये देखिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, तो जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जाएंगे साइज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। अब ये देखें ये ऊपर से नीचे शो किया हुआ है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते जा रहे हैं मुझे साइज बढ़ता जा रहा है, लेकिन ये देखिए ये बाही वाले शेल में जो 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका जो डिस्टेंस है बाही वाले शेल का वो न्यूक्लियस से कम है। अब ये क्या करेगा, जो साथ में इसके मेटल होगी ना उसका इलेक्ट्रॉन बड़ी ज्यादा अट्रैक्शन के साथ अपने पास खींच लेगा। तो डिस्टेंस कम होने की वजह से अट्रैक्शन ज्यादा होगी तो वो साथ वाले मेटल के साथ बड़ी जल्दी रिएक्शन कर जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन ले लेगा। लेकिन ब्रोमीन में देखें जैसे हम नीचे आए तो साइज बढ़ गया, बाही वाले शेल के जो डिस्टेंस है वो मेरे पास न्यूक्लियस से ज़्यादा हो गया। अब इसकी अट्रैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, दूर हो जाएगा ना, तो बच्चे डिस्टेंस उसकी जो फोर्स है वो कम हो जाएगी। तो इसके पास जो मेटल होगी ना वो उसका इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा लेकिन कम फोर्स के साथ, तो रिएक्शन कम होगा। आयोडीन साइज और मजीद बढ़ गया, तो अब बाही वाले इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर तो इसकी जो फोर्स है वो बहुत ज़्यादा कम नहीं हो जाएगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे फासला बहुत ज़्यादा हो गया, दूर हो गया ये। तो ये साथ में अगर कोई मेटल आती है तो उसके इलेक्ट्रॉन को बहुत कह लें वीक फोर्स के साथ अपनी तरफ खींचता है, बहुत कम फोर्स लगाता है, तो हम कहते हैं ये रिएक्शन बहुत कम करेगा। तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं साइज बढ़ने की वजह से ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा कशिश के साथ नहीं खींच रहा होता, ये बहुत ज़्यादा कशिश के साथ खींचेगा, इसलिए ये जल्दी रिएक्शन कर जाएगा। ये जिस दूर हो गया न्यूक्लियस से बाहर वाला शेल तो ये कम फोर्स लगाएगा, ये मजीद दूर हो गया तो ये आने वाले इलेक्ट्रॉन को कम फोर्स के साथ खींचेगा। तो हम कहते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। उसके अलावा हमने ये बात की है कि ये हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ये जो हमने बात की थी ना कि एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसी को ना ये केमिकल इक्वेशन के जरिए शो कर रहा है कि ये क्लोरीन है, इसके बाई वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए।
लेकिन ये 2 क्लोरीन है तो एक एक क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेगा, 2 क्लोरीन है तो 2 इलेक्ट्रॉन ये ओवरऑल लेगा, तो एक क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज एक ही आएगा। 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं 2 क्लोरीन ने, मतलब एक क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ही लिया है। इसी तरह से कहते हैं हमारे पास क्लोरीन जो है वो सेकंड ग्रुप के जो कह लें मेटल्स, जिसको हम लोग अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं, ये जो दूसरे ग्रुप की मेटल्स हैं, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, इन सब के साथ रिएक्शन करके भी आपके पास वो कैल्शियम क्लोराइड बना देता है। कहते हैं ग्रुप 16 का मतलब है ये जो 16वें ग्रुप के एलिमेंट्स हैं, मैंने कहा था इन सबके बाइवल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अब अगर इनको अपना ऑक्टेट पूरा करना है तो इनको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए, इनको 2 मजीद इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे तो इसके ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स लेने की वजह से इनके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, डाई नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स लेंगे क्योंकि इनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनको मजीद 2 चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स ले लेते हैं, इसलिए इनके ऊपर 2 मनफी चार्ज आ जाते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन एक बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, मतलब ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कौन से ग्रुप का एलिमेंट है, ये हमारे पास 16वें ग्रुप का एलिमेंट है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है तो ये मजीद 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये देखिए इसके ऊपर 2 माइनस चार्ज आया। ये हमारे पास एक कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है कि आपके पास पीरियोडिक टेबल में ग्रुप में एलिमेंट्स के केमियाई खुसवास में मुमासलत। इसमें मजीद शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि हमारे पास पहला शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है कि एलिमेंट्स के जो कीमियाई ख्वास हैं वो क्यों सेम होते हैं, तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास उसका आंसर आ जाएगा। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं उनको इलेक्ट्रोपॉजिटिव क्यों बोलते हैं या वो क्यों केटाइंस बनाते हैं। इसके अलावा आपके पास आ जाएगा कि हमारे पास जो ग्रुप स्टार में के एलिमेंट्स हैं उनको आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स क्यों बोलते हैं, या फिर उनको हेलोजेंस क्यों बोला जाता है। हेलोजेंस हमारे पास ये भी इसके अलावा भी है क्योंकि वो साल्ट बना रहे होते हैं, हेलोजन का मतलब भी होता है साल्ट, तो इसलिए इनको हेलोजेंस भी बोलते हैं। इसके अलावा हमारे पास इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा होता है कि जैसे हम अल्कली मेटल्स में या मेटल्स में नीचे आते हैं तो हमारे पास उनके जो रिएक्शन करने की है वो ताकत बढ़ती जाती है। अल्कली मेटल्स की जो रिएक्ट करने की ताकत है वो ग्रुप में जैसे जैसे ऊपर से नीचे आते हैं तो वो बढ़ती जाती है। अब वो अगर हम बात करें कि क्यों बढ़ती जाती है पहले ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में, जैसे हम ऊपर से नीचे आते जा रहे होते हैं तो ताकत क्यों बढ़ती जाती है, क्यों वो जल्दी रिएक्शन कर देते हैं, क्यों, क्योंकि एटम का साइज बढ़ने की वजह से वो आराम से इलेक्ट्रॉन को मतलब खो देते हैं, आराम से इलेक्ट्रॉन अपना निकाल देते हैं। तो इसमें ये नंबर ऑफ शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं। ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन है ही, लेकिन ये इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आपसे ये भी शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स हैं वो कह लें कि उनके ऊपर 2 मनफी चार्ज क्यों होते हैं, क्यों, क्योंकि बच्चे वो 2 इलेक्ट्रॉन्स ले रहे होते हैं, उनका जो बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 6 होते हैं, उनको ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने मजीद चाहिए होते हैं, 2 होते हैं, इसलिए उनके ऊपर -2 चार्ज होता है। ठीक है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। ओवरऑल तो लॉन्ग क्वेश्चन ये है, लेकिन इसमें मजीद शॉर्ट क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे इसी का और पार्ट है, कहते हैं ग्रुप नंबर और एलिमेंट्स के एटम्स पर चार्ज का बाहमी ताल्लुक। हमें ग्रुप नंबर से कैसे पता चलेगा कि किसी एलिमेंट के ऊपर कितना चार्ज होगा और कौन सा चार्ज होगा, प्लस चार्ज होगा या माइनस चार्ज होगा। अच्छा, मैंने आपसे ये बात की थी कि आपने पीरियोडिक टेबल में जब देखना है तो ये जो दरमियान वाली हैं 3 से 12 तक, इसको नहीं देखना क्योंकि ये नॉर्मल मेटल्स नहीं है। नॉर्मल आपके पास जो हमारी ज़मीन पे पाई जाती हैं वो या पहला ग्रुप है या दूसरा या 13वें से लेके 18वें तक। और दूसरी मैंने ये बात की थी कोई सा भी एटम कब स्टेबल होता है, जब उसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये देखिए मुझे, ये पहला ग्रुप है, इसके बाहर वाले शेल में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा, बजाय इसके कि ये 7 इलेक्ट्रॉन से ले, ये अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा। अगर कोई सा भी एटम अपना इलेक्ट्रॉन दे देता है तो हम कहते हैं उसके ऊपर क्या आ जाता है, प्लस चार्ज आ जाता है। आपने इनको नहीं देखना, ये दरमियान वाले को नहीं देखना, सिर्फ पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, इसको तीसरा ग्रुप करेंगे। नॉर्मल मेटल्स में इसको तीसरा ग्रुप पढ़ेंगे, 14वें को चौथा ग्रुप पढ़ेंगे, 15वें को 15वां ग्रुप पढ़ेंगे। तो यही पीरियोडिक टेबल मैंने आपको दिखाया हुआ है फिगर्स के साथ, लेकिन दरमियान वाले एलिमेंट्स को इग्नोर करके। ये देखें, ट्रांजिशन मेटल्स को मैंने इग्नोर कर दिया, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल मेटल्स है। ये पहला ग्रुप, ये दूसरा, ये 13वां, मतलब इसको तीसरा पढ़ेंगे नॉर्मल मेटल्स के केस में, ये 14, लेकिन इसको चौथा पढ़ेंगे, 5वां, 6वां, 7वां मतलब 17वां और 18वां। अब ये देखें, इसके बाहर वाले शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन अगर इसको ऑक्टेट पूरा करना है तो इसको 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे देगा, निकाल देगा, खो देगा, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, +1 चार्ज। अब इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसको ऑक्टेट पूरा करने के लिए 8 पूरे करने के लिए 6 चाहिए, तो ये 6 नहीं लेगा बल्कि ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने निकाल देगा, तो इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो 1 प्लस चार्ज,
दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो +2 चार्ज। अगर 13वीं का देखें तो बच्चे तीसरा ग्रुप कह लें या 13वां कह लें, तो इसके बायो वाले शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो तीनों इलेक्ट्रॉन्स निकाल देगा तो इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह से अगर आप राइट साइड से देखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ हम पढ़ रहे थे, तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन्स निकालते जाएंगे तो इनके ऊपर प्लस चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, एक प्लस चार्ज, दो इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे, दो प्लस चार्ज, तीन और so on। अब अगर यहाँ से उल्टी साइड से पढ़े, यहाँ पे 17वां ग्रुप है, 7वां ग्रुप है, इसके बायो वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7। इसको 8 पूरे करने के लिए कितने चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ जाएगा? लेने की वजह से बच्चे नेगेटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये 16वां ग्रुप है तो ये हमें बता रहा है कि इसके बायो वाले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, इसको 2 मजीद चाहिए, तो ये क्या करेगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर +-2 चार्ज आ जाएगा, लेने की वजह से नेगेटिव चार्ज। बच्चे आपको बाहर वाले शेल से ग्रुप से पता चल रहा है कि बायो वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, और पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन्स का पता चल रहा है, तो हमें पता चल रहा है कि उसके ऊपर प्लस चार्ज होगा या माइनस होगा, कितना होगा। तो वो इसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहा है। कहते हैं हमारे पास जब हम पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट से राइट, बाएं से दाएं चलें, ठीक है, लेफ्ट से राइट, यहाँ से यहाँ पे चलें, तो हमारे पास क्या होता है कि मेन ग्रुप एलिमेंट्स, मतलब जो नॉर्मल एलिमेंट्स, इसमें पहला, दूसरा और 13वें से लेके 18वें तक होते हैं, जिनको मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है, ठीक है। पहला, दूसरा और दरमियान वाले को मैंने इग्नोर करके 13वें से लेके 18वें तक मैंने दिखा दिए हुए हैं, ठीक है। अपने ग्रुप नंबर के बराबर इलेक्ट्रॉन्स के या इलेक्ट्रॉन्स खोकर कैटायंस बनाएंगे। कहते हैं जितने उनके कैटायंस होंगे ना, जितने उनके इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो उतने इलेक्ट्रॉन खो देंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो उतने कैटायंस बना देंगे, मतलब उतने प्लस चार्ज बना देंगे। जैसे मैंने आपको ये दिखाया था, मैंने कहा था यहाँ से इसका पहला ग्रुप नंबर है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 1 प्लस चार्ज आ जाएगा, 1 कैटायन बना देगा। इसका 2 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 2 है, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देगा, 2 कैटायन बनाएगा, +2 चार्ज आ जाएगा। ये 3 बनाएगा क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है। तो कहते हैं हमारे पास ग्रुप नंबर बता रहा है कि कितने कैटायंस बनेंगे, कितने इलेक्ट्रॉन्स वो निकाल देगा और कितने कैटायंस बनेंगे। मतलब जैसे पहला ग्रुप है तो 1 इलेक्ट्रॉन है, वो 1 निकाल देगा, प्लस चार्ज 1 आ जाएगा। दूसरा ग्रुप है 2 इलेक्ट्रॉन से तो +2 चार्ज आ जाएगा। तीसरा ग्रुप है तो 3 इलेक्ट्रॉन से तो वो निकाल देगा, +3 चार्ज आ जाएगा। तो बेसिकली कैटायंस हमारे पास डिपेंड कर रहा होता है कि बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, कितने उसने निकाल दिए। इसी तरह से कहते हैं अगर हम पीरियोडिक टेबल में 18वें ग्रुप को बच्चे नोबल गैसेस भी बोलते हैं। मैंने कहा था जो 18वां ग्रुप होता है ना, ये वाला, इसके बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं हीलियम को निकाल के। नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन और नीचे सारे होंगे ना, बाहर वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे होते हैं। तो ये तो नोबल गैसेज होती हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करती। लेकिन अगर यहाँ पे आप दाएं से बाएं चलें तो हमारे पास जो 17वें ग्रुप के होते हैं, इन सबके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इनको 1 चाहिए होता है। तो 1 लेंगे तो उसके लिए उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। वो तो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि हम जब 18वें ग्रुप से बाएं तरफ चलें, मतलब आपने मूव करना है, आपने चलना है किस साइड से, आपने दाएं से अब बाएं की तरफ चलना है। तो 17वें में हमारे पास 7 होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -1 चार्ज आ जाएगा। ऑक्सीजन मतलब जो सोल में है इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो -2 चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि ग्रुप को नंबर देना नोबल गैसों के, मतलब कहते हैं अगर हम दाएं से इस तरफ चले ना तो नोबल गैसेस को तो हम पढ़ेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये तो कोई रिएक्शन ही नहीं करेंगी। हम यहाँ से पढ़ेंगे, उल्टा चलेंगे, दाएं से बाएं चलेंगे। इसको पहला ग्रुप बोलेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा। अब ये 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -1 चार्ज आएगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो ये इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इसके ऊपर -3 चार्ज आएगा। तो अगर आप दाएं से बाएं तरफ पढ़ते हैं तो इसको पहला ग्रुप पढ़ेंगे, इसको दूसरा, इसको तीसरा, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते। तो यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि अगर आप ग्रुप नंबर को पढ़ना स्टार्ट करें कहाँ से, दाएं से बाएं की तरफ, तो हमारे पास क्या होगा कि मिसाल के तौर पर अगर 17वां ग्रुप है ना, उसके बाहर वाले शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उसको मजीद कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो वो 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा और उसके ऊपर मनफी चार्ज आ जाएगा। इसी तरह 16वां ग्रुप है, उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स लेगा तो उसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। उनको बेसिकली आप सब में पूरा क्या करना चाह रहे होते हैं? ऑक्टेट पूरा करना चाह रहे होते हैं। तो ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है कंप्लीट के ग्रुप नंबर से हमें कैसे पता चलता है कि एलिमेंट्स के ऊपर चार्ज कौन सा होगा और कितना चार्ज होगा, ठीक है। वो डिपेंड कर रहा होता है कि उनके बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये कंप्लीट लॉन्ग क्वेश्चन है।
तो ये टॉपिक था, इससे रिलेटेड जो बच्चे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे, और ओवरऑल तो ये 2 अलग से लॉन्ग क्वेश्चन बन रहे हैं, इसके अलावा इसमें छोटे-छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे थे। इससे रिलेटेड एज़ सच तो एक्सरसाइज में मतलब कोई क्वेश्चन नहीं है। स्टिल इससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।